हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में एक बार दोस्तों फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं आपको क्लास 12 यूपी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए दोस्तों मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा था। दोस्तों आज आपके लिए मैं इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी कि दोस्तों आज मैं आपको डिग्री वाला चैप्टर पढ़ाने के लिए दोस्तों जा रहा हूं। दोस्तों इन क्लास 12 यूपी बोर्ड एग्जाम में दोस्तों कई बार डिग्री ऑफ कंपैरिजन दोस्तों आ चुका है, यानी कि डिग्री को चेंज करना। तो दोस्तों आज हम आपको सिंपल तरीके से डिग्री बनाना सिखा रहे हैं। दोस्तों डिग्री आपको बनानी है दोस्तों तीन तरीके से। कितने तरीके से दोस्तों? तीन। पहले तो दोस्तों आप ये देख लें कि डिग्री कितनी प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों डिग्री होती हैं तीन प्रकार की। सबसे पहली डिग्री है दोस्तों पॉजिटिव डिग्री। कौन सी दोस्तों? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री दोस्तों ये आपकी पॉजिटिव डिग्री। अब दोस्तों हम पता कैसे करें दोस्तों हमें तीन नियम पढ़ना है दोस्तों डिग्री के। एक तुलना वाला नियम, एक नो अदर वाला नियम, एक वेरी फ्यू वाला नियम। बस दोस्तों इन तीन नियम में दोस्तों आपका डिग्री वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों तो हम इन तीन नियमों को पढ़ना है। इन तीन नियमों के लिए हम पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री यानी कि तीन डिग्री होती हैं दोस्तों पहले यह डिग्री आपकी पॉजिटिव डिग्री। कौन सी दोस्तों? पॉजिटिव डिग्री। अब दोस्तों आपको पता कैसे चले कि ये पॉजिटिव डिग्री है या नहीं। यदि कोई सेंटेंस लिखा है तो आपको पता कैसे चले कि पॉजिटिव डिग्री है। तो सबसे पहले दोस्तों पॉजिटिव डिग्री की हम आपको पहचान बता दें। पॉजिटिव डिग्री की पहचान होती है पॉजिटिव डिग्री एज डॉट डॉट एज में लिखी जाती है या फिर सो डॉट डॉट एज में लिखी जाती है। दोस्तों इसका अर्थ होता है सो डॉट डॉट एच का या फिर एच डॉट डॉट एच का इतना डॉट डॉट जितना। और दोस्तों पॉजिटिव डिग्री एच डॉट डॉट एच में लिखी जाती है या फिर सो डॉट डॉट एच में। अब दोस्तों आपको कैसे पता चले कि हम एच डॉट डॉट एच में लिखें कि सो डॉट डॉट एच में? यदि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है। कौन सा दोस्तों? अफर्मेटिव। यदि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप एच डॉट डॉट एच में लिखिए। और सो डॉट डॉट एच में कब लिखेंगे? जब आपका सेंटेंस निगेटिव में हो। कहाँ में हो दोस्तों? निगेटिव में। जब आपका टेंस निगेटिव में हो तब आप पॉजिटिव डिग्री को सो डॉट डॉट एच में लिखिए और जब अफर्मेटिव हो तो एच डॉट डॉट एच में लिखिए। ठीक है दोस्तों, यही आपकी पहचान है पॉजिटिव डिग्री की। अब दोस्तों दूसरी डिग्री है कॉम्पैरेटिव डिग्री। कौन सी दोस्तों? कॉम्पैरेटिव डिग्री। कौन सी दोस्तों? कॉम्पैरेटिव डिग्री आपकी। दोस्तों कॉम्पैरेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है? तो दोस्तों कॉम्पैरेटिव डिग्री की पहचान होती है डिग्री के जस्ट बाद देन आता है। डिग्री के जस्ट बाद देन आता है दोस्तों। यदि डिग्री के जस्ट बाद यदि देन आता है तो आप समझ जाओगे कि कॉम्पैरेटिव डिग्री है। क्या दोस्तों? कॉम्पैरेटिव डिग्री है। और दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री की पहचान सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है दोस्तों डिग्री के पहले जस्ट पहले द आता है। क्या दोस्तों? द। डिग्री के जस्ट पहले द आता है। आप समझ जाएंगे सुपरलेटिव डिग्री है। दोस्तों हमने आपको एक वो चीज़ बता दी है कि जब आप तीनों प्रकार के टेंस मतलब कि तीनों प्रकार के नियम पढ़ लेंगे, तुलना वाला नियम या नो अदर वाला नियम और वेरी फ्यू वाला नियम, यदि आप ये तीन नियम पढ़ लेंगे तब आपको पहचान करनी पड़ती है कि जो दिया है सेंटेंस वो सेंटेंस
पॉजिटिव डिग्री में लिखा है कि कॉम्पेटिव डिग्री में लिखा है कि सुपरलेटिव डिग्री में लिखा है। इसलिए दोस्तों मैंने आपको पॉजिटिव डिग्री की पहचान बता दी कि यदि सेंटेंस में डिग्री एज डॉट डॉट एज में या सो डॉट डॉट एज में लिखी है तो समझ जाइए पॉजिटिव डिग्री है, और यदि डिग्री के जस्ट बाद देन आता है तो समझ जाइए कॉम्पेटिव डिग्री है, और यदि डिग्री के जस्ट पहले द आ जाए तो समझ जाइए सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी पहचान करवा दी हमने। अब दोस्तों चलते हैं अब आगे की ओर। दोस्तों मैं आपको जितना बताता जा रहा हूँ आप अभी उतना समझते चलें। जब हमारा नियम कंप्लीट हो जाए फिर आप बताना कि हमें एक चीज़ समझ में नहीं आई है। दोस्तों अभी शुरुआत है तो इसलिए अभी जितना हम बताते चल रहे हैं उतना आप समझते चलें। दोस्तों हमने आपको डिग्री की पहचान करनी सिखा दी। दोस्तों आपका पहला नियम है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 यानी कि हम इसको याद रखेंगे तुलना वाला नियम। कौन सा दोस्तों? तुलना वाला नियम। कौन सा नियम दोस्तों? तुलना वाला नियम। हम याद रखेंगे तुलना वाले नियम से हम इस रूल को याद रखेंगे कि तुलना वाला नियम है। दोस्तों हमें पता कैसे चले कि हम तुलना वाला नियम लगा रहे हैं? तो इस नियम से दोस्तों क्या होता है, जब दो व्यक्ति वस्तु स्थान के बीच में तुलना की जाती है। तुलना की जाती है। दोस्तों जब दो व्यक्ति या दो वस्तुओं या दो स्थानों के बीच में यदि तुलना कर रहे हैं तो समझ जाइए आपका तुलना वाला नियम है। दोस्तों आप घबराइए मत, क्योंकि क्लास 12 यूपी बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पेपर में क्या होता है कि कोई एक सेंटेंस लिख दिया है, उसके सामने बता दिया जाता है कि इस सेंटेंस का हमें पॉजिटिव बनाना है कि कॉम्पेटिव बनाना है या सुपरलेटिव बनाना है। तो दोस्तों इसके लिए हमें सिर्फ इतना पता करना पड़ता है कि जो सेंटेंस दिया है वो सेंटेंस कौन से नियम का है। जो सेंटेंस दिया है वो सेंटेंस कौन से नियम का है, तुलना वाले नियम का है, नो अदर वाले नियम का है कि वेरी फ्यू वाले नियम का है। और जब नियम पता कर लिया तो फिर आपको ये पता करना है कि कौन सी डिग्री में लिखा है। तो दोस्तों अभी हमने जस्ट पहले ही बताई है तीनों डिग्रियों की पहचान। यदि सेंटेंस में एज डॉट डॉट एज में यदि डिग्री लिखी है तो समझ जाएं कि पॉजिटिव डिग्री है, और यदि डिग्री के जस्ट बाद यदि देन आता है तो आप समझ जाएं कि कॉम्पेटिव डिग्री है, और यदि डिग्री के जस्ट पहले यदि दोस्तों द आ जाए समझ जाएं वेरी फ्यू वाला नियम है दोस्तों। वेरी फ्यू वाला नियम नहीं, सुपरलेटिव डिग्री है दोस्तों। जब आपने डिग्री की पहचान कर ली कि ये डिग्री है और कौन सा नियम है तो आप बना सकते हैं। दोस्तों हमने आपको तुलना वाले नियम की पहचान करवा दी कि दो व्यक्ति वस्तु स्थान के बीच में तुलना की जाती है तब तुलना वाला नियम होता है। दोस्तों एक बात लिख लें नोट में कि तुलना वाले नियम की केवल पॉजिटिव तथा कॉम्पेटिव डिग्री ही बनती है। यानी आपका तुलना वाला नियम है तो तुलना वाले नियम की दोस्तों केवल पॉजिटिव और कॉम्पेटिव डिग्री ही बनती है। और लिख दें
पॉजिटिव तथा कॉम्परेटिव डिग्री ही बनती है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है दोस्तों तुलना वाले नियम की। अब दोस्तों हम बता दें आपको और आगे चलते हैं। यदि तुलना वाला नियम है तो तुलना वाले नियम की केवल पॉजिटिव और कॉम्परेटिव डिग्री ही बनती है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। यदि पेपर में पॉजिटिव डिग्री में यदि लिखा है सेंटेंस और तुलना वाला वहाँ पर नियम है दोस्तों, तो आप पॉजिटिव और वहाँ पर लिखा होगा कि डिग्री में चेंज करें, तो दोस्तों पॉजिटिव में लिखा है सेंटेंस तो आपको कॉम्परेटिव में बदल देना है वहाँ पर, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि सेंटेंस के सामने ना लिखें कि भैया कि इसकी कॉम्परेटिव बनाना है कि पॉजिटिव बनाना है कि सुपरलेटिव। तो आपको क्या करना है, आपको ये पता करना है कि दिया हुआ सेंटेंस कौन सी डिग्री में लिखा है और कौन से नियम का है। यदि आपको ये पता चल गया कि तुलना वाले नियम वाला सेंटेंस है और डिग्री में तुलना वाला नियम है, तो आप समझ जाइए कि अगर पॉजिटिव में दिया है तो कॉम्परेटिव में बदल दीजिए, अगर कॉम्परेटिव में दिया है तो पॉजिटिव में। अब दोस्तों हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। पहला सेंटेंस है दोस्तों, यू आर टॉलर देन आई। यू आर टॉलर देन आई। यू आर टॉलर देन आई। दोस्तों ये आपका सेंटेंस लिखा है। अब दोस्तों आपको इसको चेंज करना है, तो अब हमें पता करना है कि ये दिया हुआ सेंटेंस है, जो दिया हुआ सेंटेंस है, हमने कुछ नहीं बताया अभी हाल कि ये सेंटेंस कौन सा है क्या है। जो दिया हुआ जो आपके पास जो टेंस है, तो इस सेंटेंस में आपको क्या करना है, ये पता करना है कि ये सेंटेंस लिखा काय में है, कौन सी डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में, कॉम्परेटिव डिग्री में या सुपरलेटिव डिग्री में। तो दोस्तों ये आपका सेंटेंस लिखा है, डिग्री लिखी है टॉल में ER जुड़ा है, समझ जाए टॉलर, और ये क्या लगा डिग्री के बाद क्या लगा दोस्तों देन। समझ जाए कि कॉम्परेटिव डिग्री है, क्या दोस्तों कॉम्परेटिव डिग्री है। कॉम्परेटिव डिग्री है, डिग्री के बाद दोस्तों देन आ चुका है। हमने जस्ट पहले बताया है कि यदि डिग्री के बाद देन आ जाए तो समझ जाए कि कॉम्परेटिव डिग्री है। जब कॉम्परेटिव डिग्री है आपका तुलना वाला नियम है। कैसे पता चला हमें, हमने इसकी हिंदी निकाल के हम आपको बता रहे हैं। यू आर टॉलर देन आई, तुम मुझसे अधिक लंबे हो। तुम मुझसे अधिक लंबे हो। तुम मुझसे अधिक लंबे हो। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा है, दो व्यक्तियों में तुलना कर रहा है कि तुम हमसे अधिक लंबे हो। अब दोस्तों जब कॉम्परेटिव डिग्री में दे रहे हैं तो हमें इसका पॉजिटिव बना देना है। क्या बना देना है, पॉजिटिव। क्यों बना देना है, क्योंकि हमें पता है तुलना वाले नियम की केवल पॉजिटिव और कॉम्परेटिव डिग्री ही बनती है, सुपरलेटिव नहीं बनती है। अगर कॉम्परेटिव दे रहे हैं तो पॉजिटिव बना दीजिए और पॉजिटिव दे रहे हैं तो कॉम्परेटिव बना दीजिए। अब दोस्तों हम कैसे बनाएं, एक बात आप याद रखना, यहाँ पर हम बताएं दे रहे हैं आपको तीनों नियम के लिए, तुलना वाले नियम के लिए और नो अदर वाले नियम के लिए और वेरी फ्यू वाले नियम के लिए। इन तीनों नियम के लिए दोस्तों यहाँ की जो बात हम आपको बता रहे हैं जो काम करेगी। यानी कि पहले नंबर में आपको लिखना है पॉजिटिव तथा कॉम्पैरेटिव के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। पॉजिटिव तथा कॉम्पैरेटिव के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। दूसरा पॉइंट है पॉजिटिव तथा सुपरलेटिव के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों हमने क्या बताया, यदि आपको पॉजिटिव तथा कॉम्परेटिव के सब्जेक्ट अलग अलग होते, इतना याद रखना है आपको।
चाहे आप पॉजिटिव से कॉम्पेटिव में बदलें या कॉम्पेटिव से पॉजिटिव में बदलें, सब्जेक्ट अलग ही करना है आपको। कैसे अलग करना है हम आपको ही बताएंगे 2 मिनट बाद। अब दूसरा नियम हमने लिख दिया, पॉजिटिव से आप चाहे सुपरलेटिव बनाओ और चाहे सुपरलेटिव से बनाओ पॉजिटिव, सब्जेक्ट अलग ही करना है, ठीक है। अब तीसरा नियम है कॉम्पेटिव तथा सुपरलेटिव। कॉम्पेटिव तथा सुपरलेटिव के सब्जेक्ट एक जैसे होते हैं। कैसे होते दोस्तों एक जैसे होते हैं, मतलब एक ही होते हैं, एक जैसे होते हैं, पर एक ही होते हैं। दोस्तों ये नियम, जो 3 नियम जो हमने आपको बता दिए, ये तीनों नियम आपके तीनों रूल में काम करेंगे। यानी कि हमें पता है कि तुलना वाले नियम की केवल पॉजिटिव और कॉम्पेटिव डिग्री ही बनती है। तो जब पॉजिटिव और कॉम्पेटिव डिग्री ही बनती है तो आप समझ सकते हैं कि आप पॉजिटिव से चाहे कॉम्पेटिव बनाए या कॉम्पेटिव से पॉजिटिव बनाए, तो पहला नियम काम करेगा। यहाँ पर पॉजिटिव तथा कॉम्पेटिव के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, पहला पॉइंट लिखवा दिया। आप इन तीनों पॉइंटों को लिख लें, क्योंकि ये तीनों पॉइंट आपके तीनों नियम में काम करने वाले हैं थोड़ी टाइम बाद। कॉम्पेटिव से हमें पॉजिटिव बनाना है दोस्तों, तो सब्जेक्ट क्या करना है अलग अलग। तो कहाँ से अलग अलग करेंगे, डिग्री के बाद देन लिखा है, देन के बाद जितना सेंटेंस लिखा होगा उसको आगे लाना है। यानी कि जो आई लिखा है इस आई को हमें आगे लाना है। तो आई लगाइए, आई। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगी दोस्तों, आर। अभी किसके हिसाब से लगी, यू के हिसाब से आर। अब हम आई के हिसाब से क्या लगाएंगे दोस्तों, एम, आई एम। दोस्तों तुलना वाले नियम में नॉट है तो हटाइए, नहीं है तो लगाइए। तुलना वाले नियम में यही काम करना है। नॉट तो है नहीं, हमें नॉट लगाना पड़ेगा। आई एम नॉट, आई एम नॉट। अब दोस्तों हमें क्या लिखना है, पॉजिटिव डिग्री लिखना है। डिग्री कहाँ लिखना है हम बताएं देते हैं आपको कि पहले सब्जेक्ट लिखिए, पीछे से आगे सब्जेक्ट ले आइए, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाइए। नॉट तो है नहीं तो हमें नॉट लगाना पड़ेगा। तुलना वाले नियम में पॉजिटिव से यदि आप कॉम्पेटिव बना रहा है या कॉम्पेटिव से पॉजिटिव बना रहा है तो दोस्तों क्या करना है, नॉट है तो हटाइए, नहीं है तो लगाइए। हम जितनी बात आपको बताते जा रहा है आप ध्यान से सुनते जाइए, आपको डिग्री बनाना आ जाएगा। तो सब्जेक्ट उठाया हमने पीछे आई, सहायक क्रिया लगाई एम, काय के हिसाब से, अभी यू के हिसाब से आर लगी, आई के हिसाब से लगेगी एम, आई एम। नॉट है नहीं है तो हमें लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट लिख गया, हेल्पिंग वर्ब लिख गई। अब क्या लिखने है आपको, डिग्री। पॉजिटिव डिग्री बना रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव डिग्री को या तो एज डॉट डॉट एज में लिखा जाता है या सो डॉट डॉट एज में। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो एज डॉट डॉट एज में लिखते हैं, और यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो सो डॉट डॉट एज में। तो दोस्तों अपना सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो हम यहाँ पर डिग्री लिखेंगे सो डॉट 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 में भरे जाती है डिग्री। डिग्री टॉलर की पॉजिटिव डिग्री क्या होगी दोस्तों, टॉल एज, सो टॉल एज। अब सब्जेक्ट को पीछे ले जाइए यू, ठीक है ना दोस्तों। बन चुका है आपका सेंटेंस। क्या बताया हमने, यू आर टॉलर देन आई, तुम मुझसे अधिक लंबे हो, तुम मुझसे अधिक लंबे हो, तुम मुझसे अधिक लंबे हो। अब हम क्या कह रहे हैं पॉजिटिव डिग्री में, आई एम नॉट सो टॉल एज, मैं इतना लंबा नहीं हूँ एज जितना कि तुम हो, मैं इतना लंबा नहीं हूँ एज जितना कि तुम हो। यानी कहने का अर्थ क्या निकला दोस्तों कि यानी कि मैं तो छोटा ही हूँ, तुम ही हो लंबे। तो इसका मतलब पहले सेंटेंस में भी कह रहे हैं कि तुम मुझसे अधिक लंबे हो, इस पहले सेंटेंस कॉम्पेटिव डिग्री में। पॉजिटिव में भी कह रहे हैं मैं इतना लंबा नहीं हूँ जितना कि तुम हो। तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है, तुम ही हो लंबे, हम नहीं, मतलब मैं नहीं हूँ लंबा, तुम ही हो। यानी ये तुम है, ये दो ही जगह लंबा निकला, और ये आई है, ये दोनों जगह छोटा निकला। यानी कहने का अर्थ है
सेंटेंस की इंग्लिश तो बदल चुकी है, लेकिन उसका सेंस, उसका भाव, उसका अर्थ नहीं बदला है दोस्तों। ठीक है ना। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। दोस्तों एक एग्जाम्पल और देख लें आप। लिखा है आई एम एज स्ट्रॉन्गर। जी दोस्तों पहला है एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज। आई एम एज स्ट्रॉन्ग आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही। दोस्तों ये आपका एग्जाम्पल लिखा है। अब आपको पता करना है कि ये कौन सी डिग्री में लिखा है। तो दोस्तों आपको पता करना है कि ये कौन सी डिग्री में लिखा है सेंटेंस। तो आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही। आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही। तो दोस्तों एज डॉट डॉट एज में लिखिए डिग्री, तो आप समझ सकते हो कि ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है। मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि पॉजिटिव डिग्री या तो एज डॉट डॉट एज में लिखी जाती है या फिर सू डॉट डॉट एज में। तो दोस्तों यहाँ पर एज डॉट डॉट एज में लिखी है डिग्री, आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव डिग्री है। तो आप क्या करोगे, कॉम्पेटिव में चेंज कर दोगे आप। ये पॉजिटिव डिग्री है दोस्तों, इसको हमें कॉम्पेटिव में चेंज करना है। क्यों करना है कॉम्पेटिव में, क्योंकि हम तुलना वाले नियम पढ़ रहे हैं। पता चल गया है हमें पॉजिटिव डिग्री है तो कॉम्पेटिव में चेंज करना है। तो कैसे, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही। मैं इतना शक्तिशाली हूँ, एज जितना कि वह है। मैं इतना शक्तिशाली हूँ, एज जितना कि ही, यानी जितना कि वह है। तो दोस्तों हमें इसको बनाना है। कॉम्पेटिव डिग्री लिखी है, पॉजिटिव लिखी है, कॉम्पेटिव बनाना। अभी हमने बताया था कि पॉजिटिव से जब आप कॉम्पेटिव बनाओ सब्जेक्ट अलग अलग किए जाते हैं। तो सब्जेक्ट कहाँ से उठाना है, पीछे से दोस्तों। कैसे, पीछे से। डिग्री के बाद एज डॉट डॉट एच के बाद जितना सेंटेंस लिखा होगा उसको आगे लाना है। तो ही, आई के हिसाब से एम लगा, ही के हिसाब से लगाएंगे एज। ही एज, नॉट है नहीं है तो लगाना पड़ेगा। ही इज नॉट, ही इज नॉट, ही इज नॉट, नॉट है नहीं तो लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट लिख गया, सहायक क्रिया लग गई, अब क्या लगाना है, डिग्री। तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग की कॉम्पेटिव डिग्री होती है स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर। और दोस्तों कॉम्पेटिव डिग्री के जस्ट बाद देन आता है। सबसे पहले बताया था हमने पॉजिटिव डिग्री में एज डॉट डॉट एज या फिर सू डॉट डॉट एज, और कॉम्पेटिव डिग्री में कॉम्पेटिव डिग्री के बाद जस्ट बाद देन लगाना पड़ता है दोस्तों। क्या लगाना पड़ता है, देन। अब दोस्तों सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ, आई। बस दोस्तों आपका पॉजिटिव से कॉम्पेटिव बन चुका है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन का तुलना वाला नियम दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है डिग्री की पहचान, पॉजिटिव डिग्री एज डॉट डॉट एज में लिखी जाती है। कॉम्पेटिव डिग्री की पहचान, डिग्री के जस्ट बाद देन आता है। सुपरलेटिव डिग्री के जस्ट पहले द आता है। जैसे डिग्री की पहचान हो गई दोस्तों। फिर दोस्तों इसके बाद मैंने आपको बताया है कि जब आप पॉजिटिव से कॉम्पेटिव बनाए, क्या दोस्तों, पॉजिटिव से जब आप कॉम्पेटिव बनाए तो इसके सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, या पॉजिटिव से आप सुपरलेटिव बना तब भी आपको सब्जेक्ट अलग अलग ही करना है। और अगर आप कॉम्पेटिव से सुपरलेटिव बनाए तो सब्जेक्ट एक जैसे ही रहते हैं, अलग नहीं करते हैं। दोस्तों इसका अर्थ क्या निकला, अगर बीच में पॉजिटिव फंस रही, कहने का अर्थ है चाहे आप पॉजिटिव से कॉम्पेटिव बनाएं या पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाएं, तो दोस्तों या सुपरलेटिव से पॉजिटिव या कॉम्पेटिव से पॉजिटिव, कहने का अर्थ है पॉजिटिव से आप चाहे जहां कहीं जाएं या जहां कहीं से आप पॉजिटिव पर आए, आपको सब्जेक्ट अलग ही करना है। कुल मिला के अगर पॉजिटिव का नाम आ रहा है तो सब्जेक्ट अलग,
वो अगर पॉजिटिव का नाम नहीं आ रहा पॉजिटिव डिग्री का तो सब्जेक्ट अलग नहीं करना। ठीक है ना दोस्तों, मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया। यदि आपने स्क्रीनशॉट ना लिया हो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आशा करता हूं कि आप अपने रजिस्टर पर ही लिखते जाएं हर एक चीज़ को जो मैं आपको बताता चल रहा हूं दोस्तों को सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं। अब दोस्तों चलते हैं नियम नंबर दूसरे। दोस्तों 3 नियम ही पढ़ना है हमें। तुलना वाला नियम पढ़ चुका है, दूसरा नियम है नो अदर वाला नियम। क्या दोस्तों? नो अदर वाला नियम। दोस्तों ये नियम आपके तीनों नियम में ही जो पॉजिटिव से कॉम्पेटिव, पॉजिटिव सुपरलेटिव, कॉम्पेटिव से सुपरलेटिव, दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके तीनों नियम में काम करेंगे। आप नोट कर लेना इसको। दोस्तों अब हम देखते हैं दूसरा नियम, देखते हैं दोस्तों रूल नंबर दूसरा क्या है दोस्तों? नो अदर वाला नियम। क्या दोस्तों? नो अदर वाला नियम। दोस्तों मैं जैसा आपको याद करवाता जा चल रहा हूं वैसे ही आप याद कीजिए, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे दोस्तों आप। नो अदर वाला नियम। दोस्तों नो अदर वाले नियम की हम बात बता दें। इस नियम की पॉजिटिव, कॉम्पेटिव तथा सुपरलेटिव तीनों डिग्रियां बनती हैं। तीनों डिग्रियां दोस्तों बनती हैं। नो अदर वाला नियम है, नो अदर वाला नियम की तीनों डिग्रियां बनती हैं। अब दोस्तों मैं आपको नो अदर वाले रूल की तीनों डिग्रियों की पहचान बता रहा हूं दोस्तों। सबसे पहला काम आपको पहचान करना है। आप बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव डिग्री तो है, लेकिन आप एक कैसे बता सकते हैं कि ये नो अदर वाले रूल की पॉजिटिव डिग्री है, कि तुलना वाले रूल की है, कि वेरी फ्यू वाले रूल की? तो दोस्तों उसके लिए मैं बताता हूं। पॉजिटिव डिग्री में तो दोस्तों उसके लिए क्या है, जो पॉजिटिव डिग्री रहेगी आपकी, पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू होगी। कहाँ से दोस्तों? नो अदर से वाक्य शुरू होगा दोस्तों। तो समझ जाना, नो अदर से यदि वाक्य शुरू हुआ है तो आप समझ जाना कि नो अदर आ चुका है, पॉजिटिव डिग्री है। नो अदर वाले रूल की पॉजिटिव डिग्री है और आगे डिग्री एच या फिर सूडो.h में लिखी होगी। दोस्तों कॉम्पेटिव की बात करें, शॉर्ट भाषा में ही लिख रहा है कॉम्पेटिव डिग्री। तो दोस्तों कॉम्पेटिव डिग्री की पहचान क्या रहेगी आपकी? कॉम्पेटिव डिग्री की पहचान रहेगी डिग्री के जस्ट बाद देन आता है। ये तो पता है आपको। कॉम्पेटिव डिग्री में कॉम्पेटिव शॉर्ट भाषा में लिखा है दोस्तों, CO का मतलब है कॉम्पेटिव और D का मतलब दोस्तों डिग्री। कॉम्पेटिव डिग्री में डिग्री के जस्ट बाद देन आता है, इतना पता। और देन के बाद दोस्तों क्या आता है? एनी अदर आता है। क्या आता है? एनी अदर। तब आप समझ जाओगे कि कॉम्पेटिव डिग्री है, नो अदर वाले रूल की है। और कौन से दोस्तों? नो अदर वाले रूल की। अब दोस्तों पॉजिटिव डिग्री हम कैसे पता करें कि ये पॉजिटिव डिग्री है? नो अदर वाले रूल की पॉजिटिव डिग्री है दोस्तों। तुलना वाले नियम की तो पॉजिटिव डिग्री बनती नहीं है, सॉरी सुपरलेटिव डिग्री। दोस्तों सुपरलेटिव जो डिग्री है तुलना वाले नियम की तो बनती नहीं है, नो अदर वाले रूल की बनती है और वेरी फ्यू वाले रूल की बनती। तो दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री में क्या करना है? डिग्री के जस्ट पहले द आता है अकेला, यही समझ जाना आप।
डिग्री के जस्ट पहले द आता है, समझ, ओनली द आता है, डिग्री के जस्ट पहले द आता है, तो आप समझ जाना कि ये नो अदर वाले रूल की सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सी दोस्तों? सुपरलेटिव डिग्री। अगर आपने 3 बातें याद रख ली, पॉजिटिव डिग्री कैसे पता करेंगे कि नो अदर वाले रूल की पॉजिटिव डिग्री कैसे होती है, सेंटेंस नो अदर से शुरू होगा, समझ जाएंगे आप पॉजिटिव डिग्री है, नो अदर वाले रूल की है। कॉम्पिटिटिव डिग्री की बात करें, डिग्री के जस्ट बाद देन आएगा और देन के बाद एनी अदर आएगा, समझ जाना नो अदर वाला रूल है और कॉम्पिटिटिव डिग्री है। अब दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री की बात करें, सुपरलेटिव डिग्री में डिग्री के जस्ट पहले द आता है, समझ जाना नो अदर वाला रूल है, नो अदर वाले रूल की सुपरलेटिव डिग्री है। अब दोस्तों इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है नो अदर सिटी इन यूपी, नो अदर सिटी इन यूपी, नो अदर सिटी इन यूपी इज as big as कानपुर। दोस्तों ये आपकी डिग्री लिखी है, नो अदर सिटी इन यूपी, नो अदर सिटी इन यूपी इज एज बिग एज कानपुर। अब दोस्तों आपको सबसे पहले तो ये पता करना है कि जो सेंटेंस लिखा है कौन सी डिग्री में लिखा है, जो ये सेंटेंस लिखा है कौन सी डिग्री में लिखा है। तो दोस्तों आपको पता करना है कौन सी डिग्री, तो एज बिग एज, सहायक क्रिया के बाद एज डॉट डॉट बिग लिखा है, मतलब सॉरी एज डॉट डॉट एज, यानी कि एज बिग एज लिखा है, एज डॉट डॉट एज का नियम चल रहा है, समझ जाए पॉजिटिव डिग्री है। कौन सी दोस्तों? पॉजिटिव डिग्री। अब आपने पता तो कर लिया कि पॉजिटिव डिग्री तो है, लेकिन ये पता कैसे करें कि तुलना वाले नियम की है कि नो अदर वाले नियम की है कि वेरी फ्यू वाले नियम की है दोस्तों। तो दोस्तों अगर शुरुआत में नो अदर से यदि सेंटेंस शुरू हुआ है, कैसे दोस्तों? नो अदर से यदि सेंटेंस शुरू होता है दोस्तों, तो आप समझ जाइए नो अदर वाला नियम है, पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। पॉजिटिव से दोस्तों हम कॉम्पेटिटिव बना रहे हैं। जब हम पॉजिटिव से दोस्तों कॉम्पेटिटिव बनाते हैं तो हमें सब्जेक्ट अलग अलग करने पड़ते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और कॉम्पेटिटिव के सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग। मैं आपको जस्ट पहले ही बता चुका हूं, अभी जो तुलना वाला नियम बता रहा था दोस्तों जब मैं, तभी मैंने बताए थे कि पॉजिटिव और कॉम्पेटिटिव डिग्री के सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग। तो हम कैसे उठाएं? जो डिग्री के बाद जितना भी सेंटेंस लिखा होता है, जितने भी शब्द लिखे होते हैं वो सारे आगे लाते हैं। तो डिग्री क्या लिखी? एज बिग एज, एज बिग एज, एज बिग एज के बाद क्या लिखा? कानपुर। समझ जाइए कानपुर को आगे लाना आपको, कानपुर, कानपुर। अब आपको सहायक क्रिया लगाना दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब। नो अदर सिटी इन यूपी के हिसाब से लगी है एज, क्या लगी दोस्तों? एज। दोस्तों कानपुर के हिसाब से भी एज लगेगी आपकी। अब रही बात नोट लगाना है तो हटाइए, नहीं है तो लगाइए। दोस्तों इसमें नोट लगा है, नो अदर लिखा है तो नोट लगा है। अब दोस्तों इसमें नोट नहीं लगाएंगे अपन लोग, क्या करेंगे जी? नोट हटाना पड़ेगा आपको। तो क्या करेंगे? कानपुर लिख गया, मतलब सब्जेक्ट लिख गया, हेल्पिंग वर्ब लिख गई, अब क्या लिखी जाती है? डिग्री। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं चलता है कि हम डिग्री लिखें कहाँ। तो दोस्तों ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, सब्जेक्ट लिखिए, सहायक क्रिया लिखिए, मतलब हेल्पिंग वर्ब लिखिए, इसके तुरंत बाद आपको डिग्री लिखनी पड़ती है। तो दोस्तों बिग की क्या होगी दोस्तों? बिगर। क्या होती दोस्तों? बिगर। बिगर क्या होगी दोस्तों? बिगर होती है दोस्तों। अब इसके लिए दोस्तों क्या करें? कानपुर इज बिगर, और कॉम्पिटिटिव डिग्री के बाद दोस्तों क्या आता है? देन। क्या आता दोस्तों? देन। कानपुर इज बिगर देन, और देन के बाद दोस्तों क्या लिखना है? आगे का पूरा सेंटेंस लिखना दोस्तों इधर तक, हेल्पिंग वर्ब तक। तो नो अदर को दोस्तों हम काहे बदलेंगे? यहाँ पर कॉम्पिटिटिव डिग्री में क्या करना है? डिग्री के बाद देन,
डिग्री के बाद देन, और देन के जस्ट बाद आएगा एनी अदर। तो ये नो अदर चेंज हो जाता है एनी अदर में। क्या में दोस्तों? एनी अदर में। एनी अदर सिटी इन यूपी, सिटी इन यूपी। बस दोस्तों बन चुका आपका, पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री बन गई है नो अदर वाले रूल की। अब दोस्तों इसके हम सुपरलेटिव डिग्री भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं दोस्तों? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या करना है आपको? यदि आप पॉजिटिव से बनाएंगे सुपरलेटिव तो सब्जेक्ट करने पड़ते हैं अलग अलग। तो पीछे का सब्जेक्ट आगे लाओ। जो सहायक क्रिया के बाद लिखा है एज, बिग एज, जिदों की डिग्री क्या लिखा दोस्तों? कानपुर। तो कानपुर को आगे लाइए आप, कानपुर, हेल्पिंग वर्ब लगाइए एज, कानपुर एज। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? डिग्री के जस्ट पहले द लगाया जाता है। तो कानपुर एज यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, अब क्या लिखनी है? डिग्री। तो दोस्तों बिग की क्या होती है? बिगेस्ट। क्या होती है दोस्तों? बिगेस्ट। EST जुड़ जाता है दोस्तों बिग में, सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है बिगेस्ट। और दोस्तों डिग्री के जस्ट पहले क्या आता है? द। तो दोस्तों द भी लिखने पड़े अपन को। तो कानपुर इज द बिगेस्ट। अब दोस्तों आप पॉजिटिव डिग्री से बना रहे थे, पॉजिटिव से जब आप कॉम्पेटिव बनाओगे तो आपका ये नो अदर शब्द हट जाता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? हट जाता है सुपरलेटिव बनाने पर। सिटी से सेंटेंस उतरेगा सिटी इन यूपी, नो अदर हटा दो और जो भी सेंटेंस बचा है उसको लिख दो सिटी इन यूपी। ठीक है ना दोस्तों? ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री बन चुकी है। आपने पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाई, कैसे? सब्जेक्ट को पीछे से आगे लाए, हेल्पिंग वर्ब लगाई, डिग्री लिखी। बिग की क्या होती है दोस्तों? बिगेस्ट। और डिग्री के जस्ट पहले क्या लगाया दोस्तों? आपने द, क्योंकि डिग्री के जस्ट पहले क्या आता है? द। और नो अदर दोस्तों हट जाता है सिटी इन यूपी, तो सिटी इन यूपी आपका जम करता है। और यदि दोस्तों कुछ बच्चे ये कहें भाई साहब कि कॉम्पेटिटिव सुपरलेटिव बनाएं, तो दोस्तों कॉम्पेटिटिव सुपरलेटिव कैसे बनाएं? कोई बात नहीं, हमने आपको अभी नियम लिखवाया था कि कॉम्पेटिटिव से सुपरलेटिव बनाने पर सब्जेक्ट अलग अलग नहीं होते हैं, सेम टू सेम वही सब्जेक्ट होते हैं, एक जैसे। तो कानपुर का कानपुर लिखिए, इज का इज लिखिए। अब बिगर की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती? बिगेस्ट। क्या होती दोस्तों? बिगेस्ट। और कॉम्पेटिटिव में डिग्री के बाद आता है देन। अब लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के जस्ट पहले क्या आता है? द। तो द बिगेस्ट दोस्तों, देन हट जाएगा, एनी अदर हट जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब आपने पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव बनाया था तो नो अदर हट गया था। इसी तरीके से जो नो अदर ये तो चेंज हो जाता था दोस्तों एनी अदर में। तो आप समझ जाएंगे कि देन हटा दो, एनी अदर हटा दे सकते हैं, हटा देते हैं दोस्तों। सिटी का सिटी, इनका इन, यूपी का यूपी। अब आप समझ जाते हैं कि नो अदर वाला नियम आपका कंप्लीट हो गया है दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाना है तो दोस्तों हमने आपको सारी पहचान बता दी। ये 3 चीज़ें याद रखना, पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या होती है, कॉम्पेटिटिव डिग्री की, सुपरलेटिव डिग्री की क्या होती है। यदि नो अदर से वाक्य शुरू हुआ है समझ जाइए पॉजिटिव डिग्री है, नो अदर वाला नियम है। और यदि देन के बाद एनी अदर लगा है समझ जाइए कॉम्पेटिटिव डिग्री है, नो अदर वाला नियम है। और यदि डिग्री के जस्ट पहले ओनली द आया है समझ जाइए सुपरलेटिव डिग्री है, नो अदर वाला नियम है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको नो अदर वाला नियम समझाया है दोस्तों, अच्छी तरीके से आपको समझ में आया ही होगा। अब दोस्तों हम आगे का नियम देखते हैं। एक नियम और लास्ट नियम बचा है दोस्तों आपका वेरी फ्यू वाला नियम। कौन सा दोस्तों? वेरी फ्यू वाला नियम।
दोस्तों अब मैं आपको तीसरा नियम सिखा रहा हूँ। तीसरा नियम है दोस्तों वेरी फ्यू वाला नियम। कौन सा दोस्तों? वेरी फ्यू वाला नियम। तो दोस्तों वेरी फ्यू वाला नियम है जो आपका, तो इस नियम की भी पॉजिटिव, कॉम्पेटिव तथा सुपरलेटिव तीनों डिग्रियां ही बनती हैं। अब दोस्तों यदि हम आपको बता दें कि पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या होती है, तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि यह वेरी फ्यू से ही शुरू होता है, वेरी फ्यू से वाक्य शुरू होता है। और कॉम्पेटिव डिग्री में क्या होता है? कॉम्पेटिव डिग्री में डिग्री के जस्ट बाद देन आता है और देन के बाद मोस्ट अदर आता है। दोस्तों क्या आता है? मोस्ट अदर। जो आप अभी आप एनी अदर लगा रहे थे, अब दोस्तों आपको लगाना मोस्ट अदर या फिर मैनी अदर। मैनी अदर, क्या दोस्तों? मोस्ट अदर या फिर मैनी अदर। और सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द, क्या दोस्तों? वन ऑफ द आएगा। क्या आएगा दोस्तों? वन ऑफ द। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब वन ऑफ द आ जाए, क्या आया दोस्तों? वन ऑफ द, तो आप समझ जाएंगे कि सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है दोस्तों? सुपरलेटिव डिग्री है जी, सुपरलेटिव डिग्री। और वो भी कौन सी नियम की? वेरी फ्यू वाले नियम की। कौन से दोस्तों? वेरी फ्यू वाले। तो दोस्तों मैंने आपको वेरी फ्यू वाले रूल की पॉजिटिव डिग्री की पहचान बताई है कि जब वेरी फ्यू से वाक्य शुरू हो जाएगा, आप समझ जाना कि वेरी फ्यू से शुरू है वाक्य तो पॉजिटिव डिग्री है और वेरी फ्यू वाला नियम है। और यदि कॉम्पेटिव डिग्री में डिग्री के जस्ट बाद देन आएगा और देन के जस्ट बाद मोस्ट अदर आएगा या फिर मैनी अदर आएगा दोस्तों। क्योंकि जो वेरी फ्यू होता है, वेरी फ्यू को हम मोस्ट अदर या मैनी अदर में चेंज कर देते हैं दोस्तों। अब दोस्तों क्या है, सुपरलेटिव डिग्री की यदि मैं बात करूं तो सुपरलेटिव डिग्री में डिग्री के जस्ट पहले वन ऑफ द आता है। इधर पर आएगी दोस्तों आपकी डिग्री और डिग्री के जस्ट पहले आएगा वन ऑफ द। बस दोस्तों यही डिफरेंस है आपकी नो अदर वाले रूल की सुपरलेटिव डिग्री में और वेरी फ्यू वाले रूल की सुपरलेटिव डिग्री में। क्यों दोस्तों? क्योंकि तुलना वाले नियम की तो सुपरलेटिव डिग्री बनती नहीं है, ओनली नो अदर वाले रूल की और वेरी फ्यू वाले रूल की सुपरलेटिव डिग्री दोस्तों बनती है। तो नो अदर वाले रूल की सुपरलेटिव डिग्री में डिग्री के जस्ट पहले द आता है, लेकिन दोस्तों वेरी फ्यू वाले रूल की सुपरलेटिव डिग्री में डिग्री के जस्ट पहले वन ऑफ द आएगा। द तो आएगा ही आएगा, लेकिन वन ऑफ द लिख के आएगा। समझ जाना, वेरी फ्यू वाला रूल है और सुपरलेटिव डिग्री है। और इसी तरीके से नो अदर वाले रूल की कॉम्पेटिव डिग्री में आता था एनी अदर। इधर पर आएगा आपको डिग्री के बाद देन और देन के बाद मोस्ट अदर या फिर मैनी अदर आएगा दोस्तों। ठीक है ना? इन दो में से कोई एक चीज़ मिलेगी आपको। और पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो पॉजिटिव डिग्री तो आपकी वेरी फ्यू से ही शुरू होनी है। अब दोस्तों हम देखते हैं, एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। लिखा है वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया very few rivers in India, very few rivers in India are as long as the Ganga। द गंगा। तो दोस्तों हम देखते हैं वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया आर एज लॉन्ग एज द गंगा। दोस्तों आपका सेंटेंस वेरी फ्यू से शुरू हुआ है। कहाँ से दोस्तों? वेरी फ्यू से दोस्तों शुरू हुआ है और एज डॉट डॉट एज में सेंटेंस लिखा है। समझ जाना आप कि पॉजिटिव डिग्री है, वेरी फ्यू से शुरू हुआ है सेंटेंस, पॉजिटिव डिग्री है तो वेरी फ्यू से सेंटेंस शुरू हुआ है तो वेरी फ्यू वाला नियम है आपका दोस्तों। तो अब आप कॉम्पेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे?
वही नियम पॉजिटिव से कॉम्पेटिव बनाएंगे, पॉजिटिव से कॉम्पेटिव बनाएंगे, सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग करना है। द गंगा को दोस्तों आगे लाइए, द गंगा, इसके तुरंत बाद दोस्तों क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया के हिसाब से दोस्तों आल लगा है। अब दोस्तों हमें द गंगा के हिसाब से लगाना है एज। क्या लगाना दोस्तों, एज। द गंगा एज, हेल्पिंग वर्ब लग गई दोस्तों। अब इसके बाद लिखना आपको डिग्री। लॉन्ग की कॉम्पेरेटिव डिग्री क्या होगी दोस्तों, लॉन्गर। क्या होगी दोस्तों, लॉन्गर। एज लॉन्गर। अब दोस्तों लॉन्गर के बाद यानी कि डिग्री लग गई, डिग्री के जस्ट बाद क्या आता है दोस्तों, देन। क्या आता है दोस्तों, देन। अब दोस्तों देन के बाद क्या आना है, यहाँ से सेंटेंस उतरेगा दोस्तों इधर तक, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले तक दोस्तों, इधर तक। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों वेरी फ्यू को काय में चेंज करें। अभी आप नो अदर को कर रहे थे एनी अदर में, अब आपको वेरी फ्यू को चेंज करना है दोस्तों मोस्ट अदर में। काय में दोस्तों, मोस्ट अदर में चेंज करना है आपको, मोस्ट अदर। काय में दोस्तों, मोस्ट अदर में। मोस्ट अदर रिवर्स इन इंडिया, रिवर्स, रिवर्स इन इंडिया। ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से आपकी कॉम्पेरेटिव डिग्री बन जाती है कि सब्जेक्ट को आगे लाइए द गंगा, हेल्पिंग वर्ब लगाइए एज, और सहायक क्रिया के तुरंत बाद ही डिग्री लिखना है दोस्तों। तो लॉन्ग की क्या होगी, लॉन्गर। और कॉम्पेरेटिव डिग्री के बाद देन, देन के बाद दोस्तों क्या आता है कॉम्पेरेटिव डिग्री में, वेरी फ्यू वाले नियम की मोस्ट अदर। तो दोस्तों मोस्ट अदर लिखिए। अब दोस्तों जो वेरी फ्यू है बदल गया आपका मोस्ट अदर में, और रिवर्स इन इंडिया का रिवर्स इन इंडिया। ठीक है ना दोस्तों। अब सुपरलेटिव हम बनाते हैं आपकी। अब दोस्तों हम कैसे बनाएंगे, अगर हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाएं तो कैसे, हम दोनों से बना करके दिखाएंगे दोस्तों आपको। हम पहले पॉजिटिव से सुपरलेटिव बना रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाएं या पॉजिटिव से कॉम्पेटिव बनाएं या सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाएं या कॉम्पेटिव से पॉजिटिव बनाएं, कुल मिला के यदि पॉजिटिव बीच में फंसा रहे तो आपको सब्जेक्ट अलग ही करना है। पीछे से उठाइए दोस्तों सब्जेक्ट, द गंगा, द गंगा, हेल्पिंग वर्ब लगाइए दोस्तों एज, एज। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिख गया दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब लग गई दोस्तों। अब क्या लगाना है आपको, डिग्री। दोस्तों लॉन्ग की जे, लॉन्ग की क्या होगी दोस्तों, लॉन्गेस्ट। क्या होगी दोस्तों, लॉन्गेस्ट। अब दोस्तों लेकिन डिग्री के जस्ट पहले क्या लगाया जाता है वेरी फ्यू वाले नियम में, वन ऑफ द। क्या लगाया जाता है दोस्तों, वन ऑफ द, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट। EST जोड़ दिया जाता है दोस्तों सुपरलेटिव बनाने के लिए, लॉन्गेस्ट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट। अब दोस्तों क्या करना है, जी वेरी फ्यू हट जाएगा। क्या होगा दोस्तों, वेरी फ्यू वाला शब्द हट जाएगा, आपको रिवर्स से उतार देना है दोस्तों, रिवर्स इन इंडिया, रिवर्स इन इंडिया। ठीक है दोस्तों। ये हमने आपको पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाए। कैसे, वेरी फ्यू से आप सुपरलेटिव बनाइए, सब्जेक्ट अलग करना है दोस्तों। तो द गंगा को आगे लाइए, द गंगा का द गंगा, हेल्पिंग वर्ब लगाना है दोस्तों आपको एज। क्यों, अभी वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया के हिसाब से लगी दोस्तों आर, द गंगा के हिसाब से लगेगा दोस्तों एज। और दोस्तों अब क्या लिखना है, डिग्री। तो दोस्तों डिग्री कैसे लिखेंगे, डिग्री के जस्ट पहले लिखा जाता है वन ऑफ द। क्या दोस्तों, वन ऑफ द। दोस्तों पहले डिग्री लिखने के पहले आपको वन ऑफ द लिखिए। अब लॉन्ग की क्या होगी, लॉन्गेस्ट। और दोस्तों वेरी फ्यू हट जाएगा सुपरलेटिव बनाने पर, रिवर्स इन इंडिया, तो रिवर्स इन इंडिया। अभी दोस्तों आपने पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाई है, यदि आप कॉम्पेटिव से सुपरलेटिव बनाए दोस्तों तो क्या करें दोस्तों, हमने आपको नियम लिखवा दिया था कि कॉम्पेटिव से यदि आप सुपरलेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट चेंज नहीं किए जाते हैं, सब्जेक्ट वही रहते हैं। तो द गंगा का द गंगा, एज का एज। अब दोस्तों क्या करना है कि कॉम्पेटिव डिग्री से आप सुपरलेटिव बना रहे हैं तो कॉम्पेटिव डिग्री के बाद तो आता दोस्तों देन, लेकिन
सुपरलेटिव डिग्री में डिग्री के जस्ट पहले वन ऑफ द आता है, तो आप पहले वन ऑफ द लिख लें। लॉन्गर की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी दोस्तों? लॉन्गेस्ट। दोस्तों आपका देन हट जाएगा, मोस्ट अदर हट जाएगा, तो देन और मोस्ट अदर हट जाएगा, रिवर्स इन इंडिया। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों चाहे आप पॉजिटिव सुपरलेटिव बनाओ या कॉम्पेटिव सुपरलेटिव बनाओ या सुपरलेटिव से दोस्तों पॉजिटिव बनाएंगे तो आपको सब्जेक्ट अलग अलग करने पड़ेंगे। आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये सेंटेंस सुपरलेटिव में है तो कौन से नियम का है दोस्तों? वेरी फ्यू वाले नियम का है। तो जब आपको सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाना है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जे जब वेरी फ्यू वाला नियम है, वेरी फ्यू वाला नियम की हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो वेरी फ्यू से ही शुरू होता है, तो वेरी फ्यू आपको अपने मन से लिखना पड़ेगा दोस्तों तब। तो वेरी फ्यू लगाइए, सब्जेक्ट को पीछे से उठाइए, लॉन्गेस्ट के बाद डिग्री के बाद जो भी रहेगा वो इधर आएगा दोस्तों। फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब देखना है, यहाँ पे एज लगी, द गंगा के हिसाब से दोस्तों एज लगी, लेकिन वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया के हिसाब से क्या लगेगा दोस्तों? आर। और लॉन्गेस्ट को क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉन्ग, तो एज लॉन्ग एज लिखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री एज डॉट एज में लिखी जाती है और द गंगा का पीछे पहुंच जाएगा द गंगा। ठीक है ना दोस्तों? इस तरीके से आप इस रूल को जो हमने बताया है पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाने, इसी रूल को आप उल्टा कर दीजिए, सो आपकी सुपरलेटिव से बन जाएगी पॉजिटिव। दोस्तों यदि हम आपको इसका अर्थ बता दें तो वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया, भारत में बहुत सी नदियां हैं, भारत में बहुत कुछ नदियां हैं, एज लॉन्ग एज द गंगा, इतनी लंबी एज जितनी की द गंगा, जितनी की गंगा है। भारत में बहुत सी नदियां हैं, इतनी लंबी एज जितनी की गंगा। अब दोस्तों कॉम्पेटिटिव डिग्री में मतलब गंगई से तुलना कर रहे हैं तो द गंगा इज लॉन्गर देन मोस्ट द रिवर्स इन इंडिया, तो गंगा इज है, गंगा है, लॉन्गर देन अधिक लंबी, मोस्ट अदर रिवर्स इन इंडिया, भारत की अन्य अधिक नदियों में, यानी कि भारत की सबसे ज़्यादा अन्य नदियों में गंगा सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों गंगा को ही लंबा कह रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों इसमें द गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन इंडिया, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, या फिर सबसे लंबी नदियों में से एक है, सबसे लंबी नदियों में से एक है। यानी अर्थ क्या हो रहा है दोस्तों? गंगा नदी को ही बड़ा कह रहे हैं दोस्तों। अर्थ चेंज नहीं होता है, सिर्फ उसका कहने का तरीका, उसका भाव, तरीका बदल जाता है दोस्तों, भाव नहीं बदलता है, उसका अर्थ नहीं बदलता है दोस्तों, ओनली कहने का तरीका बदल जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको आज क्लास 12 यूपी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए दोस्तों आज मैंने डिग्री का चैप्टर पढ़ाया दोस्तों पूरा। तो दोस्तों आपको डिग्री वाला चैप्टर समझ में आया होगा दोस्तों। मैंने आपको पहले तुलना वाला नियम, फिर दोस्तों मैंने आपको नोदर वाला नियम, फिर दोस्तों मैंने आपको वेरी फ्यू वाला नियम, दोस्तों मैंने आपको तीनों नियम पढ़ा दिए बहुत अच्छी तरीके से। कब सब्जेक्ट चेंज होते हैं, कब नहीं होते हैं, कब क्या चेंज होता है दोस्तों, मैंने आपको सारे नियम बता दिए हैं डिटेल से। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर के साथ।